नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। आकाश, एक साहसी भू मानचित्रकार, अपनी पुरानी जीप में भारत के सुदूर इलाकों में घूम रहा था। उसका जुनून था प्राचीन नक्शे और भूगर्भीय रहस्य। एक दिन उसे हिमालय में एक अज्ञात धातु का टुकड़ा मिला। यह कोई साधारण धातु नहीं थी, यह एक उल्कापिंड का टुकड़ा था जिस पर कुछ प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे। जब आकाश ने इसे अपने कंपास के पास रखा तो कंपास की सुई पागल की तरह घूमने लगी। उसे एहसास हुआ कि यह टुकड़ा किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। टुकड़े पर खुदे प्रतीकों ने उसे भारत के नक्शे पर एक स्थान की ओर इशारा किया। केदारनाथ। जैसे ही आकाश केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचा, उल्कापिंड का टुकड़ा तेजी से चमकने लगा और उसमें से एक अदृश्य ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा ने टुकड़े पर खुदे प्रतीकों को पूरा कर दिया और एक नया नक्शा प्रकट हुआ जो उसे अगले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की ओर ले जा रहा था। आकाश को तुरंत एहसास हो गया कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर नहीं थे, बल्कि वे पृथ्वी की ऊर्जा के केंद्र थे जो एक प्राचीन रहस्य का नक्शा बना रहे थे। उसने अपनी यात्रा शुरू की, हर ज्योतिर्लिंग पर जाकर उल्कापिंड के टुकड़े को सक्रिय करने के लिए। सोमनाथ में टुकड़े ने एक समुद्र के नीचे की गुफा का रास्ता दिखाया जहां पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। महाकालेश्वर में टुकड़े ने एक भूमिगत जलधारा की स्थिति बताई जिसका प्रवाह समय के साथ बदलता रहता था। मल्लिकार्जुन में टुकड़े ने एक प्राचीन शिलालेख का पता लगाया जिसमें लिखा था, पृथ्वी का हृदय 12 केंद्रों से धड़कता है। भीमा शंकर में उसने एक प्राचीन पेड़ के तने पर खुदे हुए प्रतीक देखे जो उल्कापिंड के टुकड़े पर खुदे प्रतीकों से मिलते थे। जैसे जैसे वह एक एक करके हर ज्योतिर्लिंग पर जाता गया, नक्शा पूरा होता गया। उसे पता चला कि नक्शा किसी खजाने या शहर का नहीं था, बल्कि यह पृथ्वी के गर्भ में स्थित एक विशाल भूगर्भीय ऊर्जा स्रोत का था। यह एक प्राकृतिक ऊर्जा थी जो ब्रह्मांड के निर्माण के समय से ही पृथ्वी के भीतर मौजूद थी। लेकिन आकाश अकेला नहीं था। एक शक्तिशाली और गोपनीय निगम, हेलियोस ग्रुप, उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। वे इस ऊर्जा स्रोत का पता लगाकर उसे दुनिया को बेचने की योजना बना रहे थे जिससे उन्हें असीमित शक्ति और धन मिल जाता। उनके लिए ये सिर्फ एक संसाधन था, न कि पृथ्वी का जीवन स्रोत। आकाश अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास एक गुप्त गुफा। नक्शा पूरा हो चुका था और उल्कापिंड का टुकड़ा अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा था। जब वह गुफा के अंदर पहुंचा, तो उसने देखा कि एक विशाल क्रिस्टल जैसी संरचना चमक रही थी जो पृथ्वी की ऊर्जा का केंद्र थी। तभी हेलियोस रूप के लोग वहां आ गए। उनके नेता ने कहा, ये टुकड़ा हमें दे दो और हम तुम्हें इतना धन देंगे जितना तुम सोच भी नहीं सकते। हम दुनिया को बदल देंगे। आकाश ने टुकड़े को देखा और अपनी पूरी यात्रा को याद किया। उसे लगा कि यह ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली थी कि इसे नियंत्रित करना मानव जाति के लिए असंभव था। ये पृथ्वी का दिल था जिसे छेड़ा नहीं जा सकता था। उसने टुकड़े को अपने हाथ में लिया और उसकी शक्ति को नियंत्रित करते हुए उसने एक मंत्र का जाप किया जो उसने मल्लिकार्जुन के शिलालेख से सीखा था। मंत्र का जाप करते ही टुकड़े से एक नीली रोशनी निकली और क्रिस्टल को घेर लिया। ये रोशनी ऊर्जा को खोलने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे सील करने के लिए थी। ऊर्जा का केंद्र शांत हो गया और उल्कापिंड का टुकड़ा एक साधारण पत्थर में बदल गया। हेलियोस ग्रुप के लोग हैरान रह गए। उन्होंने अपनी योजना खो दी थी। आकाश ने वह टुकड़ा वहीं छोड़ दिया और गुफा से बाहर निकल आया। वह जान चुका था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छुपा कर रखना ही मानवता के लिए सबसे अच्छा होता है। उसने अपना करियर छोड़ दिया और बाकी जीवन एक साधारण इंसान की तरह बिताया, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा रहस्य हमेशा के लिए सुरक्षित था। आकाश ने टुकड़े को नष्ट कर दिया था, लेकिन वह जानता था कि उसका काम खत्म नहीं हुआ था।
उसने एक शांत और साधारण जीवन जीना शुरू किया, एक छोटे से शहर में बस गया जहां वह प्राचीन नक्शों का अध्ययन करता था। लेकिन उसके दिल में एक अदृश्य कंपन था जो उसे बताता था कि कुछ ठीक नहीं था। अगले कुछ महीनों में दुनिया भर से अजीबोगरीब खबरें आने लगी। मौसम का मिजाज बिगड़ रहा था, अचानक भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे और कुछ पुराने मंदिर, जिनमें ज्योतिर्लिंग भी शामिल थे, उनकी दीवारों में दरारें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी की धड़कन कमजोर हो रही थी। आकाश समझ गया। जब उसने ऊर्जा के केंद्र को सील किया था तो उसने अनजाने में उन 12 स्तंभों की शक्ति को भी कम कर दिया था जो पृथ्वी की भूगर्भीय स्थिरता को बनाए रखते थे। वे ज्योतिर्लिंग केवल नक्शे के बिंदु नहीं थे, बल्कि वे पृथ्वी की ऊर्जा के अदृश्य लंगर, इनविजिबल एंकर्स थे। इसी बीच हेलियोस ग्रुप ने अपनी हार नहीं मानी थी। उनका नया सीईओ, एक क्रूर और चालाक आदमी जिसे मिस्टर ब्लेक के नाम से जाना जाता था, ने ये निष्कर्ष निकाला था कि ज्योतिर्लिंग ही ऊर्जा के स्रोत को प्रकट करने की कुंजी हैं। उन्होंने इन मंदिरों के आसपास गुप्त खुदाई शुरू कर दी, जिससे उनकी ऊर्जा और भी कमजोर हो गई। आकाश ने महसूस किया कि उसे फिर से यात्रा करनी होगी। इस बार उसे ऊर्जा स्रोत को खोलना नहीं था, बल्कि ज्योतिर्लिंगों की शक्ति को पुनर्जीवित करना था, ताकि वे फिर से पृथ्वी को स्थिर कर सकें। उसके पास अब उल्कापिंड का टुकड़ा नहीं था, इसलिए उसे अपने ज्ञान और यादों का उपयोग करना था। उसकी नई यात्रा शुरू हुई। वो सबसे पहले महाकालेश्वर पहुंचा, जहां उसने महसूस किया कि मंदिर की ऊर्जा धीमी पड़ गई थी। उसने ध्यान किया, अपने दिमाग में उन प्रतीकों और नक्शे की परिकल्पना की जो उसने यात्रा के दौरान देखे थे। धीरे धीरे उसने अपने भीतर का बड़ी ही ऊर्जा को मंदिर की ऊर्जा के साथ जोड़ दिया और मंदिर में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे वह फिर से जाग गया हो। फिर वह ओंकारेश्वर गया और फिर केदारनाथ। हर जगह उसने अपनी भूगर्भीय समझ और प्राचीन ज्ञान का उपयोग करके ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा को फिर से जगाया। वह जानता था कि ब्लेक और उसके आदमी उसका पीछा कर रहे थे। उनकी अंतिम मुठभेड़ भीमाशंकर के घने जंगलों में हुई। जब आकाश वहां पहुंचा, तो ब्लेक के आदमियों ने उसे घेर लिया। हमें वह रहस्य बताओ, ब्लेक ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे कारण ही दुनिया अस्थिर हो रही है। इस ऊर्जा को हमें दे दो और हम सब ठीक कर देंगे। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत हो। यह ऊर्जा बेची नहीं जा सकती, इसे केवल संरक्षित किया जा सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी चेतना को उन 12 ज्योतिर्लिंगों से जोड़ दिया, जिन्हें उसने अपनी यात्रा में देखा था। उसने महसूस किया कि एक अदृश्य ऊर्जा का धागा एक एक करके हर ज्योतिर्लिंग को जोड़ रहा था, जिससे एक विशाल सुरक्षा कवच बन रहा था। जैसे ही अंतिम धागा जुड़ा, भीमाशंकर मंदिर से एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग निकली। यह कोई विनाशकारी शक्ति नहीं थी, बल्कि एक शांत, शुद्ध कंपन था। ब्लेक के उपकरण और खुदाई मशीनें एक झटके से बंद हो गईं। वे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। आकाश ने अपने चेहरे पर सुकून महसूस किया। उसने अपनी शक्ति से उन सभी जगहों पर ऊर्जा का प्रवाह वापस ला दिया था। उसने ब्लेक और उसके आदमियों को वहीं छोड़ दिया और शांति से चला गया। अब आकाश दुनिया के लिए एक अज्ञात नायक था। उसका नाम किसी किताब में नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसने पृथ्वी की रक्षा की है। उसने अपना बाकी जीवन एक शांत संरक्षक के रूप में बिताया, हमेशा पृथ्वी की धड़कन पर नजर रखते हुए। कई साल बीत गए। आकाश एक साधारण आदमी की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसका हर कदम पृथ्वी की धड़कन से जुड़ा हुआ था। वह दूर बैठकर भी ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसे पता था कि जब तक वह सत रखे, पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा। लेकिन हेलियोस ग्रुप ने हार नहीं मानी थी। उनका नया नेता ब्लेक अब पुरानी खुदाई के बजाय तकनीक पर भरोसा कर रहा था। उन्होंने एक ऐसी उपग्रह प्रणाली विकसित कर ली थी जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सबसे छोटी विसंगति का भी पता लगा सकती थी। उनका मानना था कि वे ज्योतिर्लिंगों के ऊर्जा नेटवर्क का उपयोग करके ऊर्जा के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। एक दिन आकाश ने एक अजीबोगरीब कंपन महसूस किया।
यह कोई भूकंप नहीं था, बल्कि एक जानबूझकर किया गया हमला था। ब्लेक ने एक शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी बीम के माध्यम से ज्योतिर्लिंगों के नेटवर्क को अस्थिर करना शुरू कर दिया था। यदि वे सफल हो जाते तो नेटवर्क टूट जाता और पृथ्वी का हृदय फिर से असुरक्षित हो जाता। आकाश, अब एक वृद्ध व्यक्ति, जानता था कि ये उसका अंतिम कर्तव्य है। उसके पास अब अपनी ऊर्जा को बचाने का समय नहीं था। उसे इस नेटवर्क को हमेशा के लिए सुरक्षित करना था। वह चुपचाप अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा। उसने सभी ज्योतिर्लिंगों का दौरा किया, हर जगह ध्यान करके अपनी बची खुची ऊर्जा को उनमें प्रवाहित किया। उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव घृष्णेश्वर की वही गुफा थी, जहां उसने ऊर्जा को सील किया था। जब वह वहां पहुंचा, तो वह लगभग अपनी सारी शक्ति खो चुका था। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ब्लेक और उसकी टीम भी वहां पहुंच चुकी थी, अपनी मशीनों को लेकर। हमने तुम्हें खोज लिया, बूढ़े आदमी, ब्लेक ने विजय के साथ कहा। हमें वह कोड बताओ, या हम इस नेटवर्क को तोड़ देंगे। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो चाहते हो वह एक कोड नहीं है, वह एक विश्वास है। उसने अपने अंतिम क्षणों में ध्यान किया और अपनी चेतना को उस विशाल क्रिस्टल से जोड़ दिया जिसे उसने सील किया था। उसने अपनी सारी बची हुई ऊर्जा, अपना सारा ज्ञान और अपनी आत्मा को उस नेटवर्क में प्रवाहित कर दिया। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि शुद्ध समर्पण था। वो खुद ही नेटवर्क का एक हिस्सा बन गया। जैसे ही उसकी चेतना नेटवर्क में समाहित हुई, एक शक्तिशाली अदृश्य सुरक्षा कवच सक्रिय हो गया। ब्लेक की मशीनें अचानक जलकर राख हो गईं। उनकी तकनीक काम न ही कर रही थी, क्योंकि अब वे एक इंसान से नहीं, बल्कि एक चेतना से लड़ रहे थे जो पृथ्वी के दिल का हिस्सा बन चुकी थी। ब्लेक और उसकी टीम को कुछ समझ नहीं आया। वे हारकर चले गए, ये सोचते हुए कि उन्होंने एक गलत जगह पर खुदाई कर ली थी। आकाश का शरीर वहीं पर शांति से रह गया, लेकिन उसकी चेतना हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंगों के नेटवर्क में जीवित हो गई थी। वह अब पृथ्वी का गुप्त हृदय, उसका मौन संरक्षक बन गया था। उसकी कहानी एक रहस्य बन गई थी, जो केवल उन हवाओं में सुनाई देती थी जो ज्योतिर्लिंगों के ऊपर से गुजरती थीं। इस तरह आकाश ने अमरत्व का एक ऐसा रूप पाया जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। उसकी विरासत अब किसी किताब में नहीं, बल्कि पृथ्वी की हर धड़कन में थी, हर उस ऊर्जा में थी जो ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से प्रवाहित होती थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।